दिल्ली पुलिस का जो एग्ज़ाम है 14 नवंबर का फर्स्ट शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी है। एंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। इस वीडियो में ना सिर्फ आपको क्वेश्चन मिलेंगे, क्वेश्चन आपको यूट्यूब के किसी भी फालतू वीडियो में मिल जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको वो टॉपिक भी बताऊंगा कि ये टॉपिक आपको जरूर से रिविजन करके जाना है, कहाँ से रिविजन करना है, ताकि आने वाले शिफ्ट में आपको जो है हेल्प मिले। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला जो क्वेश्चन था ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इंडिया में इस बार रेसलिंग चैंपियनशिप हुई है। विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप जो है ये कहाँ पर हुई थी आपको पता होना चाहिए, ये हुई थी न्यू दिल्ली में। तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। करंट अफेयर्स जो है 2023 से भी आ रहे हैं स्टार्टिंग मंथ से, एंड 2022 इंपॉर्टेंट है। तो 2022 का पूरा करके जाना, मैराथन आप लोग जो है यूट्यूब से कोई भी करके जाना। अगर पहले से पढ़ा हुआ है तो फिर बुक से रिवीजन करके जाना, टॉपिक वाइज अभी मैं आपको बताऊंगा। एंड 2023 के स्टार्टिंग के करंट अफेयर्स करके जाना, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब एक एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इंपॉर्टेंट पहले क्वेश्चन देखेंगे, आपको भी पता चलेगा कि किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके बाद में जो है हम लोग करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन था, ये स्टैटिक जीके डायरेक्ट सा क्वेश्चन है कि जो है NH10 जो है ये कहाँ से शुरू होता है। तो ऑब्वियसली बात है NH10 जो है ये दिल्ली से शुरू होता है। ये जो क्वेश्चन एक टिपिकल सा क्वेश्चन था जिस तरह से SSC खेलती है। अब बुक एंड ऑथर का तो क्वेश्चन फिक्स ही है, SSC हर बार पूछती है। तो प्लेइंग टू विन ये जो बुक है ये है साइना नेहवाल की, बैडमिंटन प्लेयर जो है साइना नेहवाल जी की ये बुक है। अब ऑब्वियसली बात है कि आपको जो है और भी बुक याद रखनी, जैसे प्लेइंग इट माई वे ये सचिन तेंदुलकर जी की बुक है। तो इस तरह से बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन्स की जो है बुक्स हैं वो सभी आपको याद रखनी है। जैसे अ सेंचुरी इज नॉट इनफ किसकी है, गांगुली की है। ये सारी की सारी बुक जो है ना ये मैंने अलग से PDF में लिस्ट बना कर दी है, वो जरूर से आप लोग देख के जाना, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपको, ठीक है। इसके अलावा भी जो है इंपॉर्टेंट, जैसे किशन महाराज का किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो वाद्य यंत्र तो पक्का याद करके जाना, पूछेंगे पूछेंगे। एंड बहुत ही क्रिप्स मैंने छोटे से वाद्य यंत्र दिए, अगर सिर्फ वही पढ़कर जाते हैं तो भी जो है मोस्टली आज 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, एंड दोनों ही हमारे उसी छोटी सी लिस्ट से पूछे गए। किशन महाराज जी जो है तबला वादक है। एक्चुअल में क्वेश्चन था कि तबला वादक कौन है, एंड वहां पर 4 ऑप्शन थे, तो किशन महाराज जी जो है तबला वादक से संबंधित है। तबला वादक में किशन महाराज के अलावा अगर बात की जाए और भी काफ़ी सारे, जैसे अल्लाह रखा खान हो गए, एंड ये सब अगर बात की जाए जाकिर हुसैन हो गए, ये सब जो है तबला वादक हैं। तो ये पूरी की पूरी लिस्ट आपको अच्छे से याद करके जाना। नेक्स्ट पूछा था करंट अफेयर्स का कि 4th खेलो इंडिया यूथ गेम्स सभी को पता है हरियाणा में हुए थे, ठीक है। चौथे कहाँ पर होते हैं, हरियाणा में। अभी 5वें पूछ लेना 2023 के, तो वो MP में हुए थे, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना। 5th पूछ रहे हैं तो MP में, लेकिन 4th पूछा है हरियाणा में। ऑब्वियसली बात है लास्ट ईयर का पूछ रहे हैं तो लास्ट ईयर का याद भी रखना कि कौन सा स्टेट टॉप पे रहा था, एंड ये सब बिकॉज मेडल टैली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है। तो मेडल टैली आपको अच्छे से याद करनी है। नेक्स्ट अगर बात की जाए रॉलेट एक्ट का क्वेश्चन पूछा था। हिस्ट्री के भी देखो लगातार जो है ना पेपर बैलेंसिंग आया पहली शिफ्ट में, 6-7 क्वेश्चन जो है यहाँ पर हिस्ट्री के भी देखे गए, पॉलिटी के भी देखे गए, एंड स्टैटिक्स के भी जो है ये देखे गए। अभी मैं आपको आगे बता दूंगा तो आपको पता चल जाएगा। एंड उसके अलावा जो है ज्योग्राफी के 2-3 ही क्वेश्चन पूछे गए थे, करंट अफेयर्स के 5 से 6 क्वेश्चन थे, इकोनॉमिक्स के भी 3-4 क्वेश्चन थे, एंड साइंस के भी 4-5 क्वेश्चन थे। इस तरह से जो टोटल 50 क्वेश्चन थे अभी हम लोग देखने वाले। रॉलेट एक्ट सबको ही पता है, ठीक है। 1919 में जो है रॉलेट एक्ट आया था, एंड उसी के विरोध में फिर जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड ये हुआ था 1919 में। अब रॉलेट एक्ट के 2 क्वेश्चन पूछ लिए, जैसे ये तो हो गया। नेक्स्ट आया था कि नाइटहुड की उपाधि किसके पास थी, रविंद्रनाथ टैगोर जी के पास में थी ना, 1911 में उनको दी थी राष्ट्रगान के गाने के बाद में। तो उन्होंने ये उपाधि कब छोड़ी थी, ये 1919 में रॉलेट एक्ट आने के बाद में ही छोड़ी थी। इसी तरह से महात्मा गांधी जी के पास में केसरी जो थे ना केसर हिंद, वो उपाधि भी महात्मा गांधी जी ने जो है अगर बात की जाए रॉलेट एक्ट के बाद में ही छोड़ी थी। तो ये सभी के सभी आपको याद रखना है, स्टैटिक जीके की तरह ही है ये हिस्ट्री का भी पोर्शन, एंड बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ओके। नेक्स्ट अगर बात की जाए 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो 2003 में हुआ था, जहां पर शिक्षा का अधिकार था, तो ऑब्वियसली बात है वहां पर एज ग्रुप पूछा गया था, ठीक है। जैसे 6 से 14 यही क्वेश्चन का आंसर था। इसके अलावा और भी क्वेश्चन होंगे, जैसे 18 से कुछ भी हो गया, सो एंड सो। तो आपको सबको पता है कि आज 6 से 14 वर्ष के बीच में अनिवार्य शिक्षा वाला जो है ये था 86वां संविधान संशोधन। ये आपको अच्छे से याद रखना है, ये क्वेश्चन था डायरेक्ट आप लोग जो है कंफर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए मौलिक कर्तव्य से संबंधित एक प्रश्न था, ठीक है। अब फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान जो है अगर बात की जाए राजनीति विज्ञान, मैं आपको बता दूं शॉर्ट में, पॉलिटी के 4 से 5 टॉपिक अच्छे से देख के जाना। अभी कहाँ से देखना है वो भी मैं आपको बता दूं। अनुच्छेद अगर बात की जाए बहुत इंपॉर्टेंट है,
फिर है संशोधन, ठीक है, संशोधन आपको इंपॉर्टेंट देख के ही जाने हैं सारे के सारे। तो अनुच्छेद संशोधन, अनुच्छेद सारे नहीं देखो तो भी इंपॉर्टेंट देख के जाना। कौन से अनुच्छेद देख के जाना आपको? मौलिक अधिकार के देख के जाना है, मौलिक कर्तव्य के देख के जाना है, नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी के देख के जाना है, एंड फिर कुछ इंपॉर्टेंट जैसे अगर बात की जाए सीएजी का हो गया, या फिर अगर बात की जाए जो इमरजेंसी वाले हो गए, वो सब जो है मिसलेनियस, मतलब इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपको सारे के सारे याद होने चाहिए। मैक्सिमम चांस है कि यहीं से जो है आर्टिकल्स पूछे जा रहे हैं। एंड संशोधन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो भी आपको अच्छे से करके जाना है। फिर ये क्वेश्चन था थोड़ा सा कि 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, वहाँ पर जो हमारी प्रियम्बल्स है उसमें कौन से 3 नए शब्द जोड़े गए? तो आप सबको पता है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एंड अखंडता, ये जो 3 शब्द हैं ये जोड़े गए थे 1976 में इंदिरा जी के टाइम पे। तो इस समय ये 3 शब्द जो जोड़े गए थे ना, ये क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। अब ऑप्शन थे कि ये 3 शब्द थे, एक चौथा अलग था, तो निम्न में से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था, इस तरह से भी हो सकता है। मतलब क्वेश्चन किसी भी तरह से फॉर्मेट में हो, क्वेश्चन यही पूछा गया था, ऑब्वियसली बात है कि इससे रिलेटेड पूछना है। ऐसा तो है नहीं कि ये सेम टू सेम क्वेश्चन दोबारा आ जाएगा, नहीं आएगा, लेकिन आपको इससे अराउंड जो है क्वेश्चन को अच्छे से याद करके जाना है। नेक्स्ट अगर बात किया पंचवर्षीय योजनाएं कहाँ से ली गई थी, तो संविधान के स्रोत, हाँ पॉलिटी में जो मैंने आपको टॉपिक बताई उसके अलावा एक और ये भी ले लीजिए, स्रोत, संविधान के जो स्रोत है ना वो अच्छे से करके जाना, संविधान के भाग करके जाना, अनुसूचियाँ क्वेश्चन नहीं पूछा है लेकिन आने वाले टाइम में पूछ सकते हैं कल की शिफ्ट में, तो अनुसूचियाँ भी आप लोग अच्छे से याद करके जाओ। ये सारे के सारे मैंने PDF एक जगह ही कवर करवा दिए, आप लोग वहाँ से देख कर जाना, ठीक है। तो पंचवर्षीय योजना कहाँ से ली गई? USSR से। ऑप्शन में USSR नहीं हो तो फिर रशिया भी सही है, ठीक है, पहले USSR हुआ करता था 1990 से पहले। नेक्स्ट अगर बात की जाए विधानमंडल का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? अब यहाँ पर मेरे भाई लोग कुछ राष्ट्रपति भी करके आए होंगे, कुछ जो है विधानसभा अध्यक्ष करके आए होंगे, मतलब तरह तरह के आंसर, क्योंकि तुक्का लगाने में तो क्या ही जाता है। विधानमंडल का संयुक्त अधिवेशन है ना, मतलब जिसमें विधानसभा भी एंड विधान परिषद भी। विधान परिषद कितने स्टेट में है? 7 स्टेट में ना, 6 में ही है अभी तो वो आपको याद रखना। तो वहाँ पर जो संयुक्त अधिवेशन ज्वाइंट सिटिंग जो है ये कौन बुलाता है? राज्यपाल बुलाता है, ओके। चेयर कौन करता है? तो वो करता है विधानसभा का अध्यक्ष। सेम एज सेंटर में क्या होता है? जॉइंट सिटिंग राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। इसी तरह से विधानमंडल भी है, तो आपको अच्छे से याद करके जाना ये भी, ठीक है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 18 का क्वेश्चन पूछा गया था, ये कहाँ से? मैंने आपको बताना मौलिक अधिकार है, तो मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, अगर बात की जाए नीति निर्देशक तत्व, इनके सारे अनुच्छेद आपको याद होने ही चाहिए। ये नहीं कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे दो, ये अनुच्छेद याद होने चाहिए। तो अनुच्छेद 18 जो है ये किसका है? ये है उपाधियों का अंत, ठीक है, कि कोई भी इंडिया में जो है उपाधियाँ नहीं मिलती है शिक्षा वगैरह के क्षेत्र में, तो उपाधियों का अंत जो है ये अनुच्छेद 18 का। अनुच्छेद 18D था आई थिंक, कुछ अभी ऑप्शन क्लियर नहीं है तो फिर मैं आपको एग्जैक्ट बता भी नहीं पाऊंगा। नेक्स्ट है नीति निर्देशक तत्व में काम का जो अधिकार है ना वो किस में दिया गया है? नीति निर्देशक तत्व आपको पता है, जैसे ही फंडामेंटल राइट्स खत्म होते हैं 35 पर, 36 से स्टार्ट हो जाता है DPSP जो कि चलते हैं 51 तक, ठीक है। तो ये सारे के सारे DPSP, जैसे अगर बात की 44 में कौन सा है? UCC है ना, जो समान नागरिक संहिता वाला, फिर 40 में ग्राम पंचायतों का उल्लेख, इसी तरह से 41 में है कि काम का अधिकार मिलना चाहिए, मतलब जो है व्यक्ति को काम करने के अवसर मिलने चाहिए, तो ये जो है राज्य का कर्तव्य है। इस तरह से आपको नीति निर्देशक तत्व। अब नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए थे? आयरलैंड से लिए गए थे। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए? USSR से। फंडामेंटल राइट्स अधिकार कहाँ से लिए? USA से लिए। एंड ये जो समवर्ती सूची वगैरह ये कहाँ से ली? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ये सारे के सारे याद रखना। इमरजेंसी के प्रोविजंस कहाँ से लिए गए? ये लिए गए हैं जर्मनी से। इस तरह से ये सारे सोर्सेज वगैरह आपको अच्छे से याद करके जाना, मैक्सिमम चांस होता है कि यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट कुछ और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। मगध के पहले शासक, तो आपको पता होना चाहिए ये सब जो है ना हिस्ट्री में डायनेस्टी जो है ना, डायनेस्टी के इंपॉर्टेंट वंशज कि कौन वंशज हैं, राजधानी और उनकी स्थापना कब हुई थी, वो सब आपको देख के जाना है। जैसे मौर्य वंश की स्थापना किसने करी थी, कब करी थी, उसकी राजधानी कहाँ थी, तो ये सारे के सारे आपको अच्छे से याद करके जाना है। वैसे मैंने इनकी भी PDF इंक्लूड करी है, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा PDF के बारे में। तो मगध के शासक पहले कौन थे? बिंबिसार थे, हर्यक वंश से। नेक्स्ट अगर बात की जाए और कौन से क्वेश्चन है, ताज महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? ताज महोत्सव जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित है, आगरा में। नेक्स्ट सिद्धि धमाल किस राज्य का लोक नृत्य है? तो फोक डांसेस अच्छे से याद करके जाना, ठीक है। फोक डांसेस जो हैं सारी इंपॉर्टेंट जो है ना वो मैंने आपको बोल्ड करके हाईलाइट दे दिए है, तो वो जरूर से पढ़ के जाना। सिद्धि धमाल अगर बात की जाए तो ये है गुजरात से संबंधित, ओके, तो गुजरात में है सिद्धि धमाल डांस, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर बात की जाए सितार वादक, सितार वादक कौन है? सितार वादक में ये ना
अनुष्का शर्मा हो गया, हरिशंकर हो गए, बुद्धादेव भट्टाचार्य हो गए, अगर बात की जाए निखिल मुखर्जी हो गए, ये सब जो है ना ये सितार वादक है। इनको ट्रिक से अच्छे से याद करके जाना। वाद्य यंत्रों के जो है मैंने सितार वादक हो गए, तबला वादक हो गए, सरोद वादक हो गए, ये सब जो ना वायलिन वगैरह, इनके मैंने जो है अलग से लिस्ट बनाकर दी है, वो नाम जरूर से याद करके जाना। साहित्य अकादमी 2021 का क्वेश्चन था। ऑब्वियसली मैंने आपको बता दिया, कहीं से भी यूट्यूब पे करंट अफेयर्स की मैराथन क्लास करके जाना एक बार, ताकि आपको हेल्प मिलेगी। रेला जो ये भी बुक्स एंड ऑथर का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो बुक्स एंड ऑथर के जो है 2-3 क्वेश्चन पूछ गई। वो था स्पोर्ट्स का करंट अफेयर्स, एंड ये था हिस्ट्री की बुक है रेला। रेला जो है इब्न बतूता की बुक है। इब्न बतूता जो है पहले कभी इंडिया आया था घूमने के लिए, तो उसने किस भाषा में लिखी थी? ये जो है ना मध्यकालीन इतिहास में भाषाओं का बहुत महत्व है, तो अरबी भाषा में ये लिखी गई थी। रेहला भाषा हो सकता है आपके लिए जो है क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड हो, बट हाँ ये जो है अरबी भाषा में इब्न बतूता द्वारा लिखी गई थी। लेकिन आप बुक्स के ऑथर जरूर से याद करके जाना, क्योंकि मोस्ट चांस है कि ऑथर से ही पूछेंगे। फिर एक और क्वेश्चन था कि 2021 का जो ओलंपिक था, वहाँ पर भारत का पहला मेडल किसने जीता था? मीराबाई चानू ने जो है पहला मेडल जीता था, वो भी आपको याद रखना। फिर अगर बात की हड़प्पा सभ्यता का था कि विशाल स्नानागार, तो मोहनजोदड़ो में था। अब क्वेश्चन किसी अलग तरीके से भी पूछा गया था कि जो विशाल स्नानागार था ना, वो किस टाइप का था, मतलब फोर्ट था, या फिर अगर बात की जाए उस तरह से मतलब जो है मतलब स्ट्रक्चर पूछा गया था। तो ऑब्वियसली बात है ये क्वेश्चन ज़्यादा कोई हार्ड नहीं था कि किस टाइप से था। मतलब विशाल स्नानागार, तो नाम से ही बताएं स्नानागार, क्या ये हौदा था या फिर ये किला था? ऑब्वियसली बात है इस तरह के ऑप्शन आपको मिले होंगे, लेकिन था कहाँ पर? मोहनजोदड़ो में, सिंधु रिवर के किनारे। तो आपको वो भी याद करके जाना। फिर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना इंपॉर्टेंट जो भी है, जैसे कांग्रेस की स्थापना हो गई, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हो गई। जो अगर बात की जाए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हो गई, वो 28 में हुई थी। इस तरह से ये सारे के सारे जो ना ये आपको याद रखना 1928 में हुई थी इसकी। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है 1939 में हुई थी, सुभाष चंद्र बोस जी ने करी थी। ये आपको याद रख के जाना है। आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ और भी क्वेश्चन है, जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में राशि क्या थी? तो ये कुछ योजनाओं की जो है इंपॉर्टेंट है राशि वगैरह, जो लास्ट 2-3 साल की योजनाएं वो आपको देख के जाना। वैश्वीकरण के समय भारत के प्रधानमंत्री जी कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। मतलब सबसे पहले तो इसके लिए आपके पास में बेसिक सी थोड़ी सी चीज़ होनी चाहिए कि अब हो सकता है क्वेश्चन में पूछा कि 1991 में जब वैश्वीकरण हुआ तब कौन थे, या फिर ऐसे ही पूछ ले डायरेक्ट, तो वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। 1991 में कौन थे? हमारे पीवी नरसिम्हा राव थे। उसमें वित्त मंत्री पूछ लेना, मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे। उन्होंने जो है अगर बात की जाए यहाँ पर LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये 3 आपको याद रखना है। वैश्वीकरण के समय ये जो है ये सारी तीनों चीज़ें हुई थी, जिससे इंडिया का मार्केट ओपन हुआ था। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य ऑब्वियसली बात है केरला है जो है सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी क्वेश्चन है जैसे टेम्पल से पूछ ले। यहाँ पर एक क्वेश्चन इस तरह से का था कि 4 ऑप्शन थे, निम्न में से कौन सा टेम्पल जो है कर्नाटका राज्य से संबंधित नहीं है? कर्नाटका के काफ़ी सारे टेम्पल है, जैसे विरूपाक्ष मंदिर हो गया अगर बात की जाए, या फिर जो स्वर्ण बेलगोला का जो मंदिर है, या फिर जो हम्पी के जो हैं मंदिर। इस तरह से मतलब किसी भी तरह से 4 ऑप्शन थे, जिसमें से एक जो है कर्नाटका का नहीं था, कोई भी हो सकता है। तो मैंने इंडिया के टॉप 70+ टेम्पल्स की पूरी लिस्ट दी है, और जो टॉप 15-20 हैं उनकी पूरी डिटेल भी दी है। तो आप लोग जो है उस PDF में जरूर से देख के जाना। PDF का अभी मैं आपको आगे बता दूंगा। अंडर 19 T20 महिला विश्व कप जो है ये कहाँ पर हुआ है? तो अगर बात की जाए अंडर 19 T20 महिला विश्व कप ये किसने जीता है, ये क्वेश्चन था। तो इंडिया ने जीता है इस बार, तो याद रखना इंडिया ने जो है जीता था इस अंडर 19 T20 वाले वर्ल्ड कप को। क्रिप्स मिशन का क्वेश्चन था। अब देख लो, रॉलेट एक्ट का पूछ लिया, ठीक है, रॉलेट एक्ट पूछ लिए। मॉडर्न हिस्ट्री के बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 1919 क्रिप्स मिशन कब आया था? सबको पता है 1900। अगर बात की जाए 1942। अब हो सकता है अगले शिफ्ट में पूछ ले साइमन कमीशन कब आया था? 1928 में साइमन कमीशन आया था। इसी तरह से फॉरवर्ड ब्लॉक पूछा, तो फॉरवर्ड ब्लॉक 1929 में। इसी तरह से गदर पार्टी पूछ ले 1913 में, लाला हरदयाल वाली। तो क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछ सकते हैं। आपको ये सारे ऑर्गेनाइजेशन के स्टैटिक है, सारा का सारा स्टैटिक पूछ रहे हैं, ऐसा कुछ जो है स्पेशल है, ऐसा कुछ अलग से नहीं आ रहा है ना। एंड ये पूछा था कि संविधान में कितने भाग हैं। अब ऑप्शन पे डिपेंड करता है। संविधान में वैसे जो है टोटल 25 भाग हैं। टोटल अगर काउंट कर ले तो संख्या के आधार पर तो 22 ही है, मतलब ऑब्वियसली बात है कि 22 भाग हैं। अब 22 में से अगर बात की जाए भाग 23 आप नहीं बता पाओगे कि 23वां भाग कौन सा, 25वां भाग कौन सा, नहीं, लास्ट 22 तक ही है। लेकिन एक्चुअल में क्या ना, जैसे भाग 4th है, तो भाग 4th में ए ऐड हो गया, तो ये 2 भाग हुए अलग अलग, तो टोटल काउंट में तो 25 हैं, ठीक है। तो 25 ही सही
ऑप्शन है, ठीक है, ये आपको ध्यान से रखना। लेकिन संख्या में इस तरह से 22 है, तो क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है उस पर डिपेंड करता है। जैसे 4A में जो है फंडामेंटल राइट है, मान लो क्वेश्चन पूछे गया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो है भाग 4 जो है किससे संबंधित है, ये है DPSP से संबंधित। लेकिन पूछ ले कि 4A, तो ये है फंडामेंटल राइट से संबंधित, मौलिक कर्तव्य। तो ये दो अलग अलग भाग हो गए, लेकिन ये चौथा ही है। अब चौथे के बाद में पांचवा है, तो बीच में इस तरह से आ गया। इसी तरह से जो है अगर बात की जाए वहाँ पर बीच में 14A में भी है, जहाँ पर ट्रिब्यूनल्स के बारे में बताया गया। तो इस तरह से आपको याद रखना है। ये सारे के सारे क्वेश्चन थे। कुछ और भी क्वेश्चन है। आगे बढ़ने से पहले जो लोगों को, मैं आपको एक ही बात बताऊंगा, मेरी PDF से मत पढ़ो। अगर आपके पास में नोट्स हैं ऑलरेडी, तो नोट्स से जो जो टॉपिक मैंने बताए, जो जो क्वेश्चन आपको लगे हैं कि हाँ ये पॉलिटी के सारे वो जो टॉपिक बताए, हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट, वो सब कर लो। अगर आपके पास में एक जगह पर नहीं है तो फिर आप लोग PDF बंडल से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर PDF बंडल में मैंने क्या करा है, ये सारे के सारे टॉपिक जो है ना इंपॉर्टेंट, उनकी लिस्ट बना रखी है। ये इन सब की PDF आपको एक ही जगह मिल जाएगी। तो आप लोग क्विक रूप से, अगर हो सकेगी आपका 2-3 दिन बाद में ही एग्जाम हो, या फिर 6-7 दिन, तो और भी अच्छा है ना। तो आप लोग उन सभी PDF को अच्छे से जल्दी से देख पाएंगे। वाद्य यंत्र वादक हो गए, अगर बात की जाए ये सारे जो रॉलेट एक्ट वगैरह है, या फिर संशोधन हो गए, ये सारे के सारे जो है ना DPSP, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, या फिर अगर बात की इस तरह से मगध के शासक वगैरह, सारे के सारे जो हैं संविधान के भाग, अनुसूचियाँ, ये सारे एक जगह PDF आपको मिल जाएगी। तो PDF बंडल में जोड़ना है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। 99 रुपीज़ है, एंड ऑलरेडी हज़ारों स्टूडेंट्स वहाँ पर ऑलरेडी ऐड है, तो आप लोग भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पर मैं आपको दिल्ली पुलिस का एक अलग से फोल्डर बनाकर दे दूँगा कि ये ज़रूर से पढ़ लीजिएगा। बाकी अगर बात की जाए कि किसी को लगे कि 99 में क्यों दूँ, कोई ज़रूरत नहीं है भाई। सेम टू सेम नोट्स वेबसाइट पर जो है ना, जो PDF में ना वही के वही नोट्स examtakhindy.com पर है। आप गूगल पर जाकर सर्च कर लेना एग्जाम तक, वहाँ पर आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। फिर आपको मैन्युअली टॉपिक एक एक ढूंढना पड़ेगा कि वाद्य यंत्र भी ढूंढूं, फिर वो भी ढूंढूं, तो ये आपको थोड़ा सा होमवर्क करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा फ्री में अवेलेबल है सब कुछ। अगर आप लोग 99 देकर ज्वाइन करते हैं तो आपको PDF मिल जाएगी, सारी की सारी जल्दी से पढ़ पाएंगे। तो बस यही फ़र्क है। बाकी कुछ और भी क्वेश्चन है। साइंस के भी 4-5 क्वेश्चन थे। तो साइंस पर जो है ये क्वेश्चन थे कि निम्न में से कौन सी अक्रिय गैस नहीं है, एंड यहाँ पर आई थिंक नाइट्रोजन था वो जो नहीं है। फिर एक क्वेश्चन था कि कौन सी धातु नहीं है। कुछ केमिकल फार्मूला वगैरह भी पूछ ले, तो वो भी PDF मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है। तो यही था आज का वीडियो। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दो सबके साथ में, जो भी दिल्ली पुलिस का एग्जाम देने वाले हैं आने वाले दिनों में। एंड बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के लिए। अगर कल परसों ही एग्जाम है, लेकिन PDF से जो टॉपिक बताएं वो रिविजन करके जरूर जाना, बहुत हेल्प मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।